हम लोग रहता है। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगा। अमेरिका में रहते हुए आत्मिक मृत्यु की नींद सोने वाले प्रभु के बच्चे जागना जरूरी है। इसलिए जागना जरूरी है कि मसीह अपना ज्योति हम पर चमकाए। हम इस अमेरिका के सुख सुविधा में अगर आत्मिक मृत्यु का नींद सोता रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह अपना चमक इन लोगों तक कैसा पहुंचाएगा। हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि जहां कहीं भी हम हैं, जिस ऑफिस में भी हम काम करता है, जिन जिन लोगों से हम मुलाकात करता है, उनके सामने आत्मिक मृत्यु का नींद सोया हुआ हालत में नहीं, बल्कि इतना बोल्डनेस प्रभु हमें दे कि उनके सामने प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हमसे प्रकट हो। अमेरिका के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे दिल में अमेरिका के लिए बर्डन है। यहाँ के लोग जो जानवर के समान जीता है, सुबह से लेकर शाम तक मूवीज, चैनल्स देखता हुआ अपना टाइम बिताता है। ड्रग्स, अल्कोहल, ऐसे नशीले चीजों का गुलाम है। इन्हें प्रभु बचाना जरूरी है। बेशर्मी का जिंदगी जीने वाले इन लोगों के अंदर प्रभु वो सारा अच्छाई, वो सारा पवित्रता, आशीष उनकी जिंदगी में देगा, ऐसा हम लोग विश्वास कर कर प्रार्थना करेंगे। अमेरिका के लिए हम लोग विशेष कर प्रार्थना करेंगे। ये केवल एक कर्म नहीं कर रहा है, हम लोग विश्वास के साथ हम लोग प्रार्थना कर रहा है कि इस देश में जरूर प्रभु एक रेवलेशन भेजेगा। प्रभु यहाँ के देशवासियों को अपना तरफ वापस जरूर ले जाएगा। इन सबों को प्रभु अपने स्वर्गीय आत्मिक आशीषों से भर देगा। अमेरिका की 50 स्टेट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक रूप से हम लोग जिस जिस स्टेट में रह रहा है, उस स्टेट को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना में हमें सहायता करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। एक और बार इस प्रेयर लाइन में आकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, ना ही मैं म्यूजिशियन हूँ, परंतु प्रभु ने जो भी दिया मुझे उसकी महिमा के लिए है, उसके राज की बढ़ोतरी के लिए है। तो जैसे पौलुस कहता है कि मैं एक एक दिन उसमें घटूं और वो मुझ में बढ़े, क्योंकि मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस प्रेयर लाइन में आकर। आज मैं भी जो भी बोलूंगा, जो भी गाना गाऊंगा, इसमें मेरे कुछ भी एक भी महिमा, एक भी मैं से आदर नहीं लेना चाहता। सारे आदर, गौरव, महिमा जिसे मिलने चाहिए उसे मिलनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ आइए हम कुछ देर परमेश्वर के आराधना और स्तुति करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पूरे 11 महीने परमेश्वर हमारे साथ था। तरह तरह के दुख, मुसीबत, परेशानियां जीवन में जब आई तो परमेश्वर के हाथ को हमने देखा, परमेश्वर को प्रेम को हमने देखा, परमेश्वर के स्पर्श को हमने देखा। ये मेरे वचन नहीं है, मेरे बोल नहीं है, परंतु परमेश्वर आज तेरी पवित्र आत्मा इस प्रेयर लाइन पर उतर आए। प्रभु जी, विश्वास के साथ हम मांगते हैं तुझसे। आइए कुछ देर परमेश्वर की आराधना के हो जाए। अनंत प्यार से प्रेम किया मुझे, अनंत प्यार से प्रेम किया मुझे,
माँ के प्रेम से भी ज्यादा किया, दुनिया के प्रेम से भी ज्यादा किया। तुझको छोड़ कर ना जाऊं कहीं, तुझको छोड़ कर न जाऊंगा कहीं, तुझसे होकर जीऊंगा सदा। सत्य साक्षी बनकर जीऊंगा, तुझ में हो कर जीऊंगा सदा। सत्य साक्षी बनकर जीऊंगा। थैंक यू जीसस। आनंद नाश से मुक्त किया मुझे, आनंद नाश से मुक्त किया मुझे, एक ही रक्षक यीशु के द्वारा। दुनिया के रक्षक यीशु के द्वारा। तेरी इच्छा कर तेरे जैसा बनूं, तेरी इच्छा कर तेरे जैसा बनूं, खुद को देता तेरे हाथों में, खुशी से देता संपूर्ण दिल से, खुद को देता तेरे हाथों में, खुशी से देता संपूर्ण दिल से। आनंद पास में ले जाने को मुझे, आनंद पास में ले जाने को मुझे, बादलों पर वो जल्द आएगा। यीशु राजा होकर आएगा, बादलों पर वो जल्द आएगा। यीशु राजा होकर आएगा। आराधना करूं, सजदा मैं करूं, आराधना करूं, सजदा मैं करूं, मेरे यीशु के सामने सदा। प्रभु यीशु के सामने सदा। आनंद प्यार से प्रेम किया मुझे, आनंद प्यार से प्रेम किया मुझे, माँ के प्रेम से भी ज्यादा किया, दुनिया के प्रेम से ज्यादा किया। ओ माँ के प्रेम से ज्यादा किया, दुनिया के प्रेम से भी ज्यादा किया। तुझको छोड़ कर न जाऊंगा कहीं, तुझको छोड़ कर न जाऊंगा कहीं, तुझमें होकर जीऊंगा सदा। सत्य साक्षी बनकर जीऊंगा, तुझसे होकर जीऊंगा सदा।
सत्य साक्षी बनकर जीऊंगा। और वाला शानदार बाबा, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो प्रभु जी। माँ से बढ़कर तूने हमसे प्यार किया प्रभु जी। इस दुनिया से बढ़कर तूने हमसे प्यार किया है। जॉन 3:16 में लिखा है, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक बहुमूल्य और कीमती तोहफा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। उसने हमसे इतना प्रेम किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हृदय आनंद से भर उठता है जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूँ। उसने जो प्यार किया है उसका वर्णन मैं कैसे दे सकता हूँ। जब लोगों ने मुझे ठुकराया, जब मैं प्यारहीन था, उसने अपने गले से लगाया मुझे। उसके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मनुष्य का प्रेम फीका है, हमारे भाइयों बहनों का प्रेम फीका है, उसका एक सीमा है। परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी भी इसकी सीमा नहीं है। जब मनुष्य प्यार करता है तो उसमें कंडीशन रख के वह प्यार करता है, परंतु मेरे खुदावंत यीशु मसीह अनकंडीशनल प्रेम करता हमसे। हालेलुया। जब हम पापी थे और परमेश्वर के बहुत ही दूर थे, तो सही समय पर वो हमारे बीच में आया और उसने अपने नाम लेके हमें बुलाया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रेयर लाइन में प्रभु जी आकर तेरी महिमा और स्तुति करने के लिए। इस तुझ को तूने चुना, मैं इसलिए धन्यवाद स्तुति करता हूँ। प्रभु जी वचन बोल में कोई सामर्थ्य नहीं है। वचन तो बहुत सुनते हैं, हमारे हर कलीसिया में आज वचन बहुत है। वचन की कोई कमी नहीं है, प्रेज़ एंड वर्शिप की कोई कमी नहीं है, परंतु परमेश्वर का प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की सहभागिता आज हमारे बीच से कम हो रही है। मैं वह दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है आज के कलीसिया का अवस्था देखकर। हम और से तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परंतु हृदय से हमारे हमेशा कड़वाहट और हमेशा दूसरों के प्रति ईर्ष्या मनोभाव रहता है। मेरा मसीह जीवन में मैंने बहुत ऊंचे चढ़ाई को देखी है, बहुत से लोगों को गिरते भी देखा है। यदि आज मैं स्थिर हूं तो परमेश्वर का मात्र प्रेम है, उसके विश्वास योग्यता है। कई बार मैं अविश्वासी ठहरा, प्यारहीन रहा, पर उसने सही समय पर उसने मुझे खींच के निकाल कर अपने गले से मुझे लगा दिया। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर को, खुदावन यीशु मसीह को अपना जीवन का आधार आप मानते हो, तो परमेश्वर कभी आपको निराश नहीं करेगा, कभी आपको नहीं छोड़ेगा। जिस परमेश्वर ने जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो अंत तक हमारे लिए विश्वासियों के ठहरेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस प्रेयर लाइन में बहुत से लोग, बहुतों के लिए प्रार्थना का अवसर हो। आज बहुत से विषयों को रख के हम प्रार्थना करें। ईयर एंडिंग है प्रभु जी, हम एक लंबा चौड़ा भाषण की जरूरत नहीं है आज, परंतु समर्पण हृदय के साथ प्रभु जी हम आज इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु जी हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी इस प्रेयर लाइन में तू क्या चाहता है? इस आखिरी क्षण है प्रभु जी, कुछ ही हफ्ते बाकी है इस ईयर को खत्म होने के लिए। इस प्रेयर लाइन में प्रभु जी और भी करना तेरे लिए काफी है, बहुत कुछ करना है प्रभु जी तुझे। बहुत से लोग इस प्रेयर लाइन में आने हैं प्रभु जी, और प्रभु जी सारे घुटने आपके सामने एक दिन टिकेंगे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु जी इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु जी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनने को आज हमें मिलेगी प्रभु जी आने वाले दिनों में। विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जिस तरह परमेश्वर ने भीड़ को देखकर उस पर तरस खाया और उसने उसे आधे रास्ते में छोड़ के नहीं गया, परंतु विश्वास के साथ वो जब खुदा यीशु मसीह के कलाम को वो जब देता था तो लोग चंगे होते थे,
लोग प्रभु जी और मन फेरते थे और उस खुदावन के सामने घुटने टेकते थे। प्रभु जी, मैं यही चाहता इन दिनों में हमारे कलीसिया में एक बेदारी हो प्रभु जी। खासकर प्रभु जी हमारे चर्च में भी 21 डेज का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। जब हमने प्रार्थना शुरुआत की तो एक हफ्ते बहुत अच्छी चल रही थी और एक के बाद हमारे चर्च में करीब 8-9 एक्सीडेंट इन दिनों में हो गए। हमारे कलीसिया को आज प्रभु छूने जा रहा है। प्रभु जी, नींव आज हमारी चर्च की हिल रही है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जहां पवित्र आत्मा हो, जहां पर प्रभु जी लोग गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर विनती सुनता है, वहां परमेश्वर हर दुर्घटनाओं से, हर खतरों से हमें बचाता है। इवन हमारे जो सीनियर पास्टर के बेटे बेटियां भी एक्सीडेंट में हो गई, उनको पूरा गाड़ी टोटल हो गया, परंतु एक भी खरोच उनके ऊपर नहीं आई। आज फिर एक और हमारे चर्च में बड़ी दुर्घटना एक ब्रदर के साथ हुई, बिल्कुल गाड़ी टोटल हो गया, परंतु परमेश्वर ने उसे अद्भुत रीति से बचाया। मेरा परमेश्वर महानों का महान परमेश्वर है। हमारी उपवास और प्रार्थना व्यर्थ नहीं ठहरती है। जब लोग घुटने टेकते हैं प्रभु के सामने, गिड़गिड़ाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर उनको उत्तर देता है, परमेश्वर उनको चलाता है। हालेलुया। विश्वास के साथ यदि आप प्रभु से मांगते हैं तो परमेश्वर बड़े से बड़े हमारे कार्य हमारे बीच में करेगा। हमारी जो भी सेवकाएं, 3 सेवकाएं हमारे चर्च में चलती है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इसमें कोई भी प्रशंसा की बात नहीं है। हम चाहे कितनी मिनिस्ट्री भी करें, परंतु परमेश्वर का प्रेजेंस और परमेश्वर का होली स्पिरिट वहां काम नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस किया है, जब भी गिटार उठाता हूं या गाता हूं तो मैं प्रभु जी लोगों को दिखाने के लिए या लोगों की प्रसिद्धि हासिल करने के लिए नहीं करता, परंतु परमेश्वर के नाम को उठाता हूं। यदि प्रभु को हम जितना उठाएंगे वो हमें शिरोमणि बनाएगा, और जितना मनुष्य को उठाएंगे और हम गिरते जाएंगे। हालेलुया। मैं इन दिनों में यही प्रार्थना चाहता हूं। मैं ज्यादा भाषण देने में बिल्कुल आज मैं प्रिपेयर नहीं किया, परंतु मुझे एक चीज इस प्रेयर लाइन से कहना है, यदि आप सच्चे मन के साथ और यदि भय भक्ति के साथ और परमेश्वर को आज इस प्रेयर लाइन में उठाते हो तो परमेश्वर आने वाले सालों में इस प्रेयर लाइन को बहुतायत से बढ़ाएगा। इसमें कोई शंका नहीं। परमेश्वर महानों का महान परमेश्वर है। मैं इन दिनों में यही चाहता हूं, प्रेयर लाइन में प्रभु जी आकर उस परमेश्वर को ऊंचा दिखाने के लिए मेरे जीवन में मौका दिया। खासकर मेरी गवाही है, जब मेरी वाइफ प्रेगनेंसी टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर ने बोला कि बेटी को या तो उसको कंसीव नहीं कर पाएगी, वो उसको निकालना पड़ेगा, या तो कॉम्प्लिकेशन बहुत सी है। तो मैंने अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेके, प्रभु जी तूने बच्चा दिया है तो उसे कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। बहुतों की प्रार्थना, हमारे कलीसिया ने दिन रात प्रार्थना किया और उसके फलस्वरूप आज वो स्वस्थ बच्ची है, उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। डॉक्टर भी जब उसे देखता है तो उसे भी देखता रह जाता है। मेरा परमेश्वर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। यदि हमारी आंखें उस पर लगी रहेगी तो परमेश्वर कभी निराश नहीं करेगा। हमारा जो डॉक्टर ने बोला कि ये रिपोर्ट है, ऐसा रिपोर्ट ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, मैंने ये कहा नहीं, परमेश्वर ने हमें दिया है, हम किसी हालत में हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। किसी हालत में हम हमारे घुटने डॉक्टर के सामने नहीं टेकेंगे। परंतु मैंने प्रभु उसी शाम जब वाइफ बेड में थी तो रात को मैं एक दिन बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी मेरे वाइफ को बचाना और बेटी को बचाना, कोई प्रॉब्लम ना आए। परमेश्वर तू मेरे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में कठिन परिस्थितियों से जब मैं गुजरा तो परमेश्वर ने मेरा साथ दिया। आज भी तू जीवंत प्रभु है। इसमें अपने अद्भुत काम को मैंने उसमें देखा और डॉक्टर ने जब इसका रिपोर्ट देखा और परमेश्वर ने के नाम को उठाने के लिए, हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु जी मेरे परमेश्वर ने मुझे एक नया गीत दिया। ये गीत मुझे पर उसी समय मिला। कई दिनों से मैं इस गीत को खोज रहा था। जब मुझे मिला तो बहुत आनंद मिला, बहुत ही सुकून मिला परमेश्वर के प्रेजेंस में। मैं यही चाहता हूं इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु जी
इस साल हमने क्या किया। मैं देखूं तो मैंने कुछ बड़ा काम तो नहीं किए, परंतु मैंने जहां भी प्रभु ने भेजा, जहां भी अपॉर्चुनिटी मिली, परमेश्वर के नाम को, उसके गॉस्पेल को, उसके गुड न्यूज को बताने के लिए कभी मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कीज से निकालकर उस दृढ़ चट्टान पे खड़ा किया है। तो क्यों ना मैं उसको धन्यवाद दूं, क्यों ना मैं चुप रह कभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि उसने मेरे लिए एक नया नया गीत मेरे ओठ में उसने दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस प्रेयर लाइन में जितने प्यारे भाई बहन आए हैं, मुझे एक चीज आपसे कहना है, यदि आपके जीवन कोई भी प्रश्न है तो मनुष्य के पास ना ले जाएं उससे। मनुष्य कहने के लिए बहुत कुछ है, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। यदि उस प्रश्नों को यदि खुदावन यीशु मसीह के सामने रखते हैं तो उसका प्रश्न का जवाब जरूर होगा। हालेलुया। जब दाऊद ने, जो उसके सारे सेना, सारे लोग उसके खिलाफ थे, इवन जिसके जो खास मित्र थे उसके भी वो खिलाफ हो गए, परंतु परमेश्वर ने उसे कभी छोड़ा नहीं, उसके साथ वो रहा। उसका एक अच्छा मित्र बन गया, वो है खुदावंद परमेश्वर पिता। वो राजाओं का राजा है। उसने कभी भी दाऊद का हाथ नहीं छोड़ा। दाऊद को कुप्पे से उठाकर राज्य से यहां तक लाने के लिए परमेश्वर ने कितना उसके साथ सहन किया, कितना उसे सहा, कितना उसे बनाया, कितना उसे तोड़ा परमेश्वर ने। उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन में दुख मुसीबत आते, परेशानियां आते हैं, तो परमेश्वर हमें वो नष्ट करने के लिए नहीं होती, हमें तोड़ने के लिए होती है, ताकि हम उसके लिए अच्छे एक पात्र बन जाए। मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूं आज रात, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितने बड़े पहाड़ क्यों ना आपके सामने खड़े हों, परमेश्वर पे विश्वास करो। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, सामर्थ्य में सबसे महान है। आने वाले साल में यदि प्रभु हमें देता है तो हम कैसा जीना चाहते हैं, आज प्रभु के लिए हम समर्पण हृदय के साथ आए, प्रभु से कहें, जीसस आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस प्रेयर लाइन में आकर। प्रभु जी, आपके नाम को उठा ध्याने के लिए प्रभु जी मेरे जीवन में सौभाग्य दिया। मैं इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इस वचन से, एक्सॉल्टेशन से मैं प्रभु को धन्यवाद मिले, प्रभु का आदर गौरव मिले। प्रभु इन दिनों में बहुत ऐसे से इस्तेमाल करे, आदर गौरव महिमा युगान युग रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु दास को विशेषकर थैंक्स बोलता हूँ। बहुत ही मधुर आवाज से प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा हम जो सुन रहे थे, दिल का आवाज सुन रहा था, अपनी टेस्टमनी के द्वारा, अनुभव के द्वारा प्रभु हमसे बातें कर रहा था। प्रभु के दास के अनुभव के द्वारा, टेस्टमनी के द्वारा हमसे बातें कर रहा था। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि प्रभु के दास प्रोफेसी बोल रहा है, प्रभु का आलोचना हमें बता रहा है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि जो प्रेयर लाइन में ये प्रभु की आवाज सुन रहा था, उनके जिंदगी में प्रभु एक प्यार का स्पर्शन, बहुत ही सॉफ्ट टच आज रात को दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, उस प्यार के सामने, उस प्रभु के प्रत्येक मोहब्बत के सामने समर्पित करने के लिए अगर कोई है, मुझे ये दुनिया नहीं समझता है, शायद मेरा पति जी मुझे नहीं समझता है, मेरा बीवी मुझे नहीं समझता है, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझता है, लेकिन आज मुझे पता चला, मुझे समझने वाला, मेरे आंसू का अर्थ समझने वाला। मैं जुबान से बोलूं तो लोग सुन सकता है, समझ सकता है, लेकिन मेरी बात जुबान में आने से पहले मेरे दिल के अंदर की बातों को समझने वाला। कलाम इस तरह बोलता है, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा लेटना जानने वाला परमेश्वर, मेरा रास्ताओं को दूर से ही पहचानने वाला परमेश्वर। अगर मैं बोलूं रात मुझे अपने अंधेरा में छिपा ले, तो रात भी दिन की तरह प्रकाशित
प्रभु की आंखों के सामने रहता है। आपके हर जिंदगी के हर हालात को समझने वाला परमेश्वर के सामने आप अपने आप को समर्पित कर कर, अगर विषय नहीं बोलना चाहता है इतना ही बोलिएगा, हमारे लिए प्रेयर कीजिएगा। मैं यीशु मसीह से मेरा जिंदगी में छुटकारा माना चाहता है, मैं उसका करीबी जाना चाहता हूं। मेरा जिंदगी अधूरा है, मुझे प्यार नहीं मिला है। मैं प्यार के लिए तरसता वाला एक व्यक्ति हूं, एक मित्र के लिए तरसता वाला एक व्यक्ति हूं। आज मुझे पता चला यीशु मसीह एक मित्र की तरह, एक भाई की तरह मेरा साथ रहता है और अपना प्यार और मोहब्बत से मेरे कालीपन का जिंदगी को भर देगा। प्रभु के दास, मेरे लिए प्रार्थना करना। अगर कोई भी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त बता सकता है। हम लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। जरूर स्वर्ग के हाथ, स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। हम सबों के लिए कितने प्रभु के दास लोग, कितने प्रभु के बच्चे लोग प्रार्थना किया, जिसकी वजह से हम लोग इतना आशीष पाया। जरूर आपके लिए प्रभु जन प्रार्थना करेंगे, आशीष आपको स्वर्ग से मिलेगा। अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोलिएगा जल्दी। प्रभु का दास प्रेयर लाइन में अवेलेबल है, अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो जल्दी। थैंक यू जीसस। एक प्रेयर रिक्वेस्ट यह है कि कल प्रेयर लाइन के मीटिंग थे, संडे इवनिंग को, तो वहां पे जो मैसेज दिया वो प्रभु के दास रंजन, उन्होंने ऐसा बताया कि केरला में बहुत ही ज्यादा शुभ समाचार का कार्य करने वाला है, और एक प्रभु के दास जो हिंदू मार्ग से आए थे, उनके बीबी और एक बच्चा है। अभी वहां पे कन्वेंशन अथवा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसके लिए बहुत भागा दौड़ी कर रहा था प्रभु का दास। वो शुभ समाचार के साथ कहीं जाने के रास्ता में शबरीमला में जाता वाले गाड़ी उन्हें ठोकर मारकर उनका मृत्यु हो गया है। वो परिवार दुखित है, उस परिवार के लिए विशेषकर प्रार्थना करना। साथ ही साथ हमारे साथ चर्च में आने वाला सिंजू और सिंजू ब्रदर का बेटी हन्ना मोल, उनके लिए हम लोग सब प्रार्थना कर रहा था। उनको बहुत ज्यादा फिट आया करता था, प्रभु ने उसे छुटकारा दिया। अभी 5-6 महीना से बहुत सही थी, लेकिन 2 दिन पहले फिर से वही बीमारी ऐसा रिपीट, एक दिन थोड़ा सा रिपीट हुआ, लेकिन अभी पूर्ण रूप से चंगा पा चुकी है। प्रत्येक रूप से हन्ना मोल के लिए प्रार्थना करना। और एक विषय है कि लास्ट ईयर प्रेयर लाइन पे हम लोग बहुत सारे प्रियजनों के लिए प्रेयर किया, लेकिन वो प्रियजन प्रभु के सन्निधान में पहुंच गया। उन परिवारों के लिए विशेषकर ईयर एंड है, उन परिवारों के लिए प्रत्येक रूप से प्रार्थना करना, ताकि उनके दिलों को प्रभु अपने शांति से भर कर रखे। इस विषयों के लिए मैं प्रभु के दास से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रार्थना करें। और भी कोई विषय है तो बताइएगा, प्रभु के दास आप लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। प्रेम अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे हुजूर में फिर आते हैं प्रभु जी। प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर तो जीवित खुदा है। हमने पिछले दिनों में प्रभु तुझे चाक के देखा है। प्रभु तू कितना भला है। संकट के समय में, चाहे आंसू के समय में, दरिद्रता के समय में या संपन्नता के समय में, परमेश्वर तू हमारे साथ साथ रहा। जब हमारे जीवन में विपत्ति आई, परेशानी आई, तो परमेश्वर तू हमारा ढाल बना। इस प्रेयर लाइन को प्रभु तूने यहाँ तक लेके आया प्रभु जी। जो भी विषय दास ने हमें बताया प्रभु जी, उस पासवान पास्टर को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो प्रभु जी आज तेरे सानिध्य में है। प्रभु जी उस परिवार को तू सांत्वना दे, अपने सामर्थ्य से प्रभु जी तू उन्हें ढाल बना प्रभु जी। प्रभु जी तू, कई बार हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो जाता हमारे जीवन में। दौड़ने वाले, भागने वाले एक दिन गिर जाते हैं, परमेश्वर तो उन्हें बुला लेता है। परंतु प्रभु जी तेरा सब कुछ इसमें पर्पस है। प्रभु जी तेरा सब कुछ इसमें पर्पस है। तेरे
बिना कुछ भी नहीं होता प्रभु जी। उस परिवार पर सांत्वना दे प्रभु जी। हन्ना बेटी को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी तू उस छोटी बेटी को छू ले प्रभु जी। आज रात एक मिरेकल उनके लाइफ में होगा प्रभु जी। हम एक मन के साथ एक चित होकर प्रभु जी, जो भी इस धरती में हम जो भी हम मांगते हैं परमेश्वर तू देगा। हालेलुया। हम विश्वास के साथ मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उस बेटी को तूने छुआ, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। तू उस बेटी को तूने छुआ प्रभु जी। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं हालेलुया, और हमने उसे रिसीव किया, हम महसूस करते हैं हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु जी उस बेटी को तू अद्भुत रीति से तू इस्तेमाल करेगा प्रभु जी। बहुत से शहरों के लिए प्रभु जी, बहुत से राज्य के लिए प्रभु जी, वो एक बहुत बड़ी मिरेकल होगी हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरे नाम के धन्यवाद हो प्रभु जी। और भी जो इस साल में प्रभु जी, जो उनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स, रिलेटिव जो इस दुनिया से कोच करके चले गए, परंतु प्रभु जी एक चीज हमें गर्व है, एक चीज हमें प्रभु जी एक दिन है कि हम फेस टू फेस देखेंगे प्रभु जी। तेरे उस माइटी सोर में प्रभु जी हम आएंगे प्रभु जी, और तेरे गले से तू लगाएगा प्रभु जी। हम सभी को तू प्रभु जी नाम लेके तू बुलाएगा प्रभु जी। उस दिन हम उस राज्य के लिए हम जा रहे हैं प्रभु जी। हमारा यही है प्रभु जी। हम इस दुनिया में परदेशी हैं प्रभु जी। हमें एक दिन इस दुनिया से जाना है प्रभु जी, परंतु हमें उस देश घर जो हमारे लिए खुदावंद यीशु बना रहा है, हमें एक दिन उस घर में हमें ले जाएगा। विश्वास के साथ हम मांगते हैं प्रभु जी। जो भी प्रेयर लाइन में भाई बहन आए हैं प्रभु जी, जितने भी इनकी समस्याएं, जितने भी इनके रिक्वेस्ट हैं प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी जवान से ही प्रभु जी गिर जाएंगे, परंतु जो परमेश्वर की खोजते हैं प्रभु जी, उनके कभी भी तू निराश नहीं करेगा। जो तुझे खोजते हैं, जो तेरे सामने घुटने टेकते हैं प्रभु जी, प्रभु जी तो कभी भी मनुष्य के सामने घुटने टेकने के लिए प्रभु सहायता नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर महानों का महान परमेश्वर है। इस प्रेयर लाइन में आकर प्रभु जी ऐसी संगति रखने के लिए प्रभु मेरे जीवन में सौभाग्य दिया। जो भाई बहन आए हैं प्रभु जी, तू उन्हें आशीषित कर प्रभु जी। जिस प्रेयर रिक्वेस्ट में प्रभु जी बहुत दिन से उन्होंने रखा, अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला, आने वाले सालों में प्रभु जी नई ऊंचाई को छूने के लिए प्रभु जी, नई अभिषेक के साथ, नई शक्ति के साथ, रिबाला शानदार अलावा हुरा लाबाला शाखंदर अलावा, तो ऐसा होने दे प्रभु जी इस प्रेयर लाइन पर कि तेरे प्रभु जी प्रार्थना उत्तर हमें मिल जाए। हमें एक एक दिन प्रभु जी तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी तो हमें इस्तेमाल कर। आदर, गौरव, महिमा सब कुछ खुदावन आपको देते हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। कोई भी विशेष प्रेयर रिक्वेस्ट है तो इस वक्त बता सकते हैं, नहीं तो और विषयों के लिए मैं खुद ही प्रार्थना कर क्लोज करना चाहता हूँ। जरूर आप लोगों का हर विषय परमेश्वर जानता है। प्रभु के दास ने हर किसी के लिए प्रार्थना किया। जरूर प्रभु अपना कलाम भेजकर आपके हर विषयों में जवाब दे चुका है। उसे आप विश्वास के साथ रिसीव कीजिएगा। उस बीमारी के बारे में फिर से ना बोलिएगा उस बीमारी से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छुटकारा दे दिया है। आमीन आमीन। आपको वो चंगाई मिल चुका है। जिंदगी के उस निराश अवस्था के बारे में और मत बोलिएगा वो कड़वापन को प्रभु मधुर बना दिया है, मीठा बना दिया है। कल तक तो कड़वा था, अब नहीं रहा, क्योंकि यीशु मसीह का कलाम आप तक पहुंचा और उसकी समर्थ आपके उन विषयों के ऊपर प्रकट हुआ। वो कड़वापन मधुर मीठा हो चुका है। विश्वास कीजिएगा। मेरे साथ इन विषयों के लिए प्रार्थना कीजिएगा। स्टेरला सिस्टर के लिए हम लोग एक साथ मिलकर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता है। उनकी बेटी मिशाल के लिए प्रार्थना करता है। उस परिवार को यीशु मसीह का कलंक रहित पवित्र रक्त से ढककर यीशु मसीह के नाम से जय का प्रख्यापन करता। सबों को उस हालात से बचाइएगा। अपने प्यार के रस्सी में बांधकर उन्हें सुरक्षित रखिएगा। परमेश्वर हर विषय के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार आपके सर्वशक्तिमान हाथ के सामने समर्पित करता हुआ प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद बोलते हुए
यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है, आमीन। प्लीज आप लाइन पे तो ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर डेन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज रात भी परमेश्वर ने हमें जय दिया, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को जय जयकार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के हर एक विषय को परमेश्वर ने हमारे सुना है, इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। विशेषकर ब्रदर शुभू के लिए धन्यवाद देते हैं। बिटिया को परमेश्वर अभी तक अच्छे रीति से संभाल रहा है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु ना परिवार को आशीष दे। And thank you all the prayer line partners for all the blessings. Hallelujah. इस साल का हम अंतिम दिनों में आए हैं, हम धन्यवाद के साथ फिर से परमेश्वर के सन्मुख रहेंगे। जैसे परमेश्वर के पास्टर जैन ने पहले बोला, यशायाह की पत्री उसका 60th उसका 1 और 2, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और तेरा तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। उठ और प्रकाशमान हो। हालेलुया, तेरा प्रकाश आ गया है। May the good Lord bless us all. Have a blessed week and meet you again next week. Thank you. Amen. Thank you. Praise the Lord. Brother Shibu, how old is your baby now? Yeah, my baby is 7 months now. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. I'm so thankful to you, you and Prayer Line, just you pray for and great miracle happen. I just know. Yes, गवाही दूं तो 3 घंटे निकल जाएंगे, इसलिए मैं शॉर्टकट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता आप लोग का प्रार्थना और सहयोग के लिए। स्पेशली मैं साजन भाई को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने What's your baby's name? Gloria Ann. Gloria Ann. Praise God for Gloria Ann. Thank you for the beautiful testimony. Yeah. God bless you. Yeah. Thanks a lot, sister. God bless you. God bless you. यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गाओ, संगीतों के साथ उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। भूवासियों यहोवा की स्तुति करो, भूवासियों यहोवा की स्तुति करो। चरवाहा हम उसकी भेड़ हैं, उसकी स्तुति करो।
चरवाहा, हम उसकी भेड़े हैं, उसकी स्तुति करो। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वो कितना अच्छा है, दया उसकी सदा है, वो कितना भला है, स्तुति उसकी सदा है। वासियों यहोवा की स्तुति करो,